नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हर सुबह लेकर आता हूं हमीरपुर और महोबा की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां सिर्फ आपके लिए। आज है 22 सितंबर 2025 सोमवार, अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आज से घी, पनीर, कार और एयर कंडीशन सहित कई वस्तुओं की खरीद सस्ती हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा 3 सितंबर को घोषित जीएसटी कटौती का असर आज से दिखना शुरू हो गया है। अब देश भर में केवल 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए कदम उठाया है। इस निर्णय पर जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में मोहर लगाई गई थी। आज से पूरे देश में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। इस बार नवरात्र 22 सितंबर से 1 अक्टूबर यानी कि 10 दिन का रहेगा। चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ने से अवधि बढ़ी है। दुर्गाष्टमी 31 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 2 अक्टूबर को दशहरा का पर्व होगा। मेरठ के दादरी क्षेत्र के कपसाड़ गांव में रविवार को गुर्जर समाज की महापंचायत बुलाई गई थी। इसमें मिहिर भोज का वोट हटाने, टिकटों में भागीदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी। पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही क्षेत्र को सील कर फोर्स तैनात कर दी थी। दोपहर में सभा में आए लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो भीड़ भाग गई और पुलिस पर पथराव कर दिया गया। नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी रखें। माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची दुरुस्तीकरण का काम शुरू हो सकता है। हमीरपुर जेल में बंदी की मौत के बाद कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जेल के अंदर बैरक ड्यूटी में लगे 5 और संदिग्ध नंबरदारों की ड्यूटी हटा दी गई है। इससे पहले 4 नंबरदार हटाए जा चुके हैं। अब तक कुल 8 नंबरदारों को पदों से हटाया गया है। अब ये सभी कैदी आम कैदियों की तरह अपनी सजा काटेंगे। जरिया थाना क्षेत्र के बोखर गांव में सामुदायिक शौचालय की महिला केयरटेकर 55 वर्षीय शीला रानी उर्फ ललिता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। रविवार की सुबह शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे और गले में रस्सी के कसने के निशान थे। नाक से खून बह रहा था। आशंका है कि चोरी के इरादे से बदमाशों ने हत्या की है। पति नंदराम चित्रकूट दर्शन में गए हुए थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। राठ कस्बे की युवती ने युवक पर नौकरी दिलाने के बहाने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि करीब 8 माह पहले सहेली के जरिए युवक से जान पहचान हुई थी। उसने ग्वालियर की किसी कंपनी में काम दिलाने की बात कहकर बुलाया और वहां ले जाकर शोषण किया। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है। 20 सितंबर को राठ कस्बे के नहर बाईपास पर एक युवक को अगवा कर मारपीट की गई थी। परसौलियाना मोहल्ला निवासी जयनारायण पचौरी ने रिपोर्ट दी थी कि 28 वर्षीय शिवम को कार में डालकर अगवा कर लिया गया है। 2 घंटे तक बंधक बनाकर पीटा गया। बाद में बस स्टैंड के पास फेंका गया। पुलिस ने रविवार को एक आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ लिया। गोली उसके दाहिने पैर में लगी। अन्य आरोपी फरार हैं। यूपी ताजा न्यूज लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। अपने ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन चलवाइए हमारे डिजिटल आउटडोर LED स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपका संदेश लाखों लोगों तक पहुंचे एक साथ। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 844 55 837। जरिया थाना क्षेत्र के अमूद गांव में 25 वर्षीय रमाकांत खेत में नलकूप की बिजली केबल ठीक कर रहा था। इस दौरान वह करंट की चपेट में आकर झुलस गया। परिजन उसे CHC राठ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक किसान महेश कुमार राजपूत का बेटा था। शारदीय नवरात्र को लेकर जिले भर में तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमीरपुर जिले में 655 स्थानों पर देवी पंडाल सजाए गए हैं और नवदुर्गा समितियों ने विधि विधान से मूर्तियों की स्थापना कराई। बाजारों में रौनक दिख रही है। श्रद्धालु 9 दिनों तक व्रत रखकर माता की भक्ति करेंगे। प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति फेज 5.0 का शुभारंभ रविवार को हुआ, जिसमें हमीरपुर व महोबा में जिलाधिकारी व SP ने महिला पुलिस कर्मियों की जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महिलाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। राठ कस्बे में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। सिकंदरपुरा मोहल्ले में शनिवार की रात 3 से 4 संदिग्ध घूमते दिखे। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो चोर भाग निकले और अपनी बाइक व बैग वहीं छोड़ गए। बैग में कटर, प्लास और पेचकस मिले हैं। एक अन्य घटना में दिन दहाड़े बकरा बकरी चोरी कर ले गए। महोबा जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुन्या गांव निवासी तांती उर्फ तेज प्रताप ने रिपोर्ट दी कि बीती रात उसकी बेटी रेखा, पुत्र चंद्रशेखर और बहू प्रियंका छत पर बने कमरे में सो रहे थे। इस दौरान चोर घर में आए और सोने चांदी के आभूषण व नकदी चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस व्यवस्था को
को मजबूत करने के लिए जिले में बड़ा फेरबदल किया गया है। महुआ में 14 दरोगाओं को पुलिस लाइन से थाने में भेजा गया है और 3 एसआई के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है, जबकि 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है। अजनय क्षेत्र में ग्रामीणों ने अवैध शराब व गांजा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। सामूहिक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगर गांव में अवैध शराब या गांजा बिकता पाया गया तो संबंधित पर 21,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रामीणों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।